नमस्कार मित्रों। हमारे पड़ोस से खबरें हमेशा बड़ी दिलचस्प आती हैं और बड़ी कई बार दिलचस्प भी आती हैं और कई बार वो चिंता का जो स्वर है उसको भी वो गुंजा देती हैं। पड़ोस में हमारे कट्टरता का माहौल, हम लोग तो अपने यहाँ लिंचिंग शब्द को लेकर इतने बड़े हंगामे पर उतारू हैं, लेकिन पड़ोस में स्थितियाँ हमसे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और ख़तरे का आलम ये है कि वहाँ एक खैबर पख्तूनवा, आपने नाम सुना हुआ, उनका एक प्रांत है। तो खैबर पख्तूनवा में एक पुलिस थाने पर 5,000 लोगों की भीड़ ने हल्ला बोल दिया, आग लगा दी। और आग इसलिए लगाई, हल्ला इसलिए बोला, तोड़ फोड़ इसलिए की और बात हवाई फायर भी किए गए, सिर्फ इसलिए कि पुलिस के पास एक ईश निंदा का एक अपराधी है जिसे पुलिस जो है वो बाकायदा कानूनी सारे जो प्रक्रिया है उससे गुजारना चाहती है, लेकिन भीड़ इस बात को बर्दाश्त नहीं करती। वो कहती है कि इसको सज़ा देने का हक़ सिर्फ भीड़ को है, कानून के तंत्र को नहीं है। पुलिस थाने के अपराध अधिकारियों का और जो अन्य जो क्षेत्रीय जो वहाँ के अधिकारीगण हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनका ये कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस व्यक्ति पर मुकदमा भी चले और इस व्यक्ति को बाकायदा अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि ये न्यायपालिका इस बात की तवक्को रखती है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का तो हक़ है। उसको अगर उसने अपराध भी किया है तो उसको अपराध स्वीकारने का भी एक अधिकार तो है कि वो अदालत में खड़ा होकर अपने अपराध को स्वीकार करे और स्वीकार करने के बाद वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे कि जो भी मुझे दंड मिलेगा मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। कानून उसे फांसी पर लटकाए, कुछ भी करे, ये अपनी एक न्यायपालिका का मामला है और वहाँ की दंड संहिता का मामला है, वहाँ के पीनल कोड का मामला है। इसमें कोई भी दखल किसी का हो नहीं सकता। लेकिन भीड़ इस बात को सहन नहीं कर सकती, भीड़ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर पा रही कि ये जो ईश निंदा है ये मसला अदालती है ही नहीं, वो न्यायिक प्रक्रिया से इसको बिल्कुल बाहर ले जाकर स्वयं इसके फैसले करना चाहते हैं। और ये मित्रों वहाँ पर आज की बात नहीं है, वहाँ निरंतर पिछले कई बरसों से, दशकों से ये बात चल रही है। आयशा बेगम का मुकदमा तो आप पहले सुन ही चुके हैं, उसकी चर्चा हमने एक प्रकरण में की भी थी कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को आखिर कैसे, किस रूप में उस पर कोई फ़ैसला लेना पड़ा। चलिए उस मामले को, उसके विवरण में, उसके डिटेल में ना भी जाएं। दूसरा मामला वहाँ पर जो हाल ही में जो गूंज रहा है वो ये है कि वहाँ एक श्रीलंकाई नागरिक प्रियंता कुमारा, उसको भी ईश निंदा के आरोप में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। वो वहाँ की नागरिक भी नहीं थी, श्रीलंकाई नागरिक थी। उसने सार्वजनिक रूप से कोई ऐसी टिप्पणी भी नहीं की थी, लेकिन भीड़ ने सिर्फ उसके पिछले कुछ वक्तव्यों का हवाला देते हुए, जो वक्तव्य उसने अपने देश में दिए थे उनका हवाला देते हुए उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया भीड़ ने। और भीड़ ने पीट पीट कर उस श्रीलंकाई नागरिक की हत्या कर दी, उसको मार डाला। और आरोप ये नहीं था कि वो वहाँ की धरती पर या वहाँ के लोगों के सामने उसने कोई आपत्तिजनक बात की, वो आरोप ये था कि इसने अपने मुल्क में रहते हुए भी ईश निंदा कैसे कर दी, इस बात को लोग बर्दाश्त नहीं करते। तो ये जो अजीब तरह की बातें जो आस पड़ोस से भी सुनने में आ रही हैं मित्रों, ये सारी की सारी चीज़ें जो है बड़ा उदास करती हैं कि आखिर हम किस दुनिया में रह रहे हैं, किस संसार में रह रहे हैं। एक तंत्र ऐसा है वहाँ पर जो किसी मंदिर को तोड़े जाने के आरोप में कुछ लोगों की गिरफ्तारी का आदेश देता है, और दूसरी ओर ये है कि जो मंदिर तोड़ने वाले हैं उनका सम्मान भी साथ साथ होना शुरू हो जाता है। उनको सार्वजनिक रूप से उनको नवाजा भी जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, उनके घरों में जाकर बहुत सारे उपहार भी बांटे जा रहे हैं और बाज़ार सजे हुए हैं उनके जुलूस के लिए। लेकिन न्यायपालिका का अपना एक क्षेत्र है, एक दायरा है, उससे बाहर वो नहीं जा सकती। और भीड़ का एक अपना तंत्र है, अपनी प्रणाली है, अपनी पालिका है भीड़ की, कि वो उससे बाहर जाने को तैयार नहीं होती। मित्रों, ये किस प्रकार का जो परिवेश है, हमारे आसपास की दुनिया कैसी हो रही है, इस बात
पर हमें चिंता तो व्यक्त करनी ही चाहिए। अब सबसे बड़ा संकट अब क्या है कि 6 साल पहले की बात मैं आपको याद कराता हूँ कि 6 साल पहले क्या हुआ था कि नवाज शरीफ साहब तब उस देश के सर्वे सर्वा थे और हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त किसी विदेश यात्रा पर थे और विदेश यात्रा से अघोषित रूप से बीच में यात्रा काट कर वो वहाँ पर पहुँचे और नवाज शरीफ के एक पारिवारिक समारोह में थोड़ी देर की शिरकत की और शिरकत के बाद फिर वापस लौट आए। कहाँ तो ये एक सद्भाव के माहौल में हम धीरे धीरे लौटने के लिए प्रयत्नशील थे, लेकिन वहीं पर हमारे पड़ोस में एक दूसरा पक्ष भी है, वो सेना का पक्ष, वो उन लोगों का पक्ष जो इस दोस्ती को, ऐसे किसी भी सद प्रयास को, अच्छे प्रयास को बर्दाश्त तक नहीं करते। और उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन के बाद वो उड़ी का हमला और पठानकोट के शिविर पर हमला, ये सारी की सारी वारदातें एक साथ शुरू हो गई और उसके प्रत्युत्तर में हमें भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठाने पड़े। और मित्रों, सवाल ये है कि सिर्फ 6 साल के ये कार्य में, 6 साल की अवधि में ऐसा क्या हो गया कि हम लोग एकाएक बेपनाह मोहब्बत दिखाते दिखाते एकाएक हमारे हाथ में जो है वो तलवारें और बंदूकें और मशीन गनें और स्टेन गनें आ गई। ये अक्सर क्यों होता है? क्या हम लोग मानवता के जो बेसिक, जो मूलभूत तौर तरीके हैं, क्या उनसे हम बिल्कुल विमुख होते जा रहे हैं? ये हमें इसलिए सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम एक अच्छा भला माहौल चाहते हैं, एक सुखद माहौल जिसमें हम लोग अपने दुख दर्द है वो बांट सकें और उनका कुछ, उनसे निजात पाने का, उनसे मुक्ति पाने का कोई रास्ता, दुख दर्द से मुक्ति पाने का रास्ता कोई ढूंढ सकें। लेकिन मित्रों, ये संभव नहीं हो पा रहा और ये सारी खबरें जो हमारे पड़ोस से भी आ रही हैं वो दुखद हैं इस मामले में कि वहाँ किसी भी सही मानों में किसी इंसान को वहाँ सच बोलने की आज्ञा तक नहीं है। शुक्रिया।